तो कहानी शुरू होती है और हम जूलिया नाम की लड़की को देखते हैं। वो पैसों के लिए एक फीमेल क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो रही थी। तगड़ा रोमांस करने के बाद जब वो लेडी संतुष्ट हो जाती है तो वो जूलिया के लिए एक लिफाफा छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दरअसल लिफाफे में काफी सारे पैसे होते हैं क्योंकि जूलिया पैसों के बदले लोगों से इंटीमेट होने का काम करती है। इसके बाद जूलिया एक क्लब में पहुँचती है जहाँ उसके दोस्त उसी का वेट कर रहे थे क्योंकि आज जूलिया उन्हें पार्टी देने वाली थी। उसी क्लब में जूलिया एक लड़के को देखती है। वो लड़का भी जूलिया को ही देख रहा था। इसके बाद जूलिया के दोस्त उसे उस लड़के से बात करने के लिए फोर्स करते हैं। इसके बाद जूलिया उस लड़के के पास जाती है। इसके बाद हम उन दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं और जब दोनों इंटीमेट हो रहे थे तभी जूलिया को अपना बचपन याद आता है जब उसकी माँ ने उसे 25 रुपए में एक बूढ़े आदमी को बेच दिया था और उस समय जूलिया काफी छोटी थी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जूलिया रात को जिस लड़के को लेकर आई थी वो अपना काम निपटा कर सुबह वहाँ से निकल लेता है। तभी जूलिया के मोबाइल में एक मैसेज आता है। ये मैसेज क्रिश्चियन ने भेजा था। क्रिश्चियन जूलिया का बहुत अच्छा दोस्त होता है। जब जूलिया देखती है कि शाम को क्रिश्चियन उससे मिलने वाला है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि क्रिश्चियन से मिले उसे काफी टाइम हो गया था। ये बात जाकर वो अपनी मॉम को बताती है लेकिन उसकी मॉम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जूलिया से कहती है तुम हर रोज यहाँ नए नए लड़के को लेकर आती हो और उनके साथ बहुत शोर मचाती हो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे सोने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए तुम थोड़ा कम शोर मचाने की कोशिश किया करो। दरअसल जूलिया की मॉम जानती थी कि जूलिया अपने कमरे में क्या क्या करती है लेकिन वो जूलिया को कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि जूलिया अपनी मॉम को डेली पैसे दिया करती थी। फिर रात में क्रिश्चियन जूलिया के घर आता है। उसके आने से पहले ही जूलिया ने वहाँ के माहौल को रोमांटिक बना दिया था। फिर क्रिश्चियन आते ही जूलिया को किस करना शुरू कर देता है। जूलिया क्रिश्चियन से पूछती है आजकल तुम मुझसे मिलने नहीं आते, क्या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है? इस पर क्रिश्चियन कहता है ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं एक रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ और उसी के चक्कर में थोड़ा बिजी हूँ। और रही किसी और की बात तो ये जान लो कि मेरी फेवरेट तुम ही हो। यहाँ जूलिया किसी बात को लेकर उदास थी। ये देखकर क्रिश्चियन उससे पूछता है क्या बात है, तुम इतनी सैड क्यों हो? इस पर जूलिया उससे कहती है उसकी मॉम की सर्जरी होनी है और इसके लिए उसे 5 लाख रुपए चाहिए। ये सुनकर क्रिश्चियन उसे कहता है तुम टेंशन मत लो, अगले हफ्ते तक मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। ये सुनते ही जूलिया मुस्कुराने लगती है और उसके बाद वो दोनों सारी हदें पार करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। फिर एक बार जूलिया अपने दोस्त मिचेल के साथ एक क्लब में जाती है। वहाँ लड़के लाल रंग की पैंटी पहनकर लड़कियों को अपने जलवे दिखा रहे थे। वहाँ जूलिया की मुलाकात गुल्लू से होती है। गुल्लू जूलिया से पूछता है तुम क्या काम करती हो? जूलिया उससे कहती है वही काम जो तुम करते हो लेकिन मेरी इनकम काफी ज्यादा है। ये सुनते ही गुल्लू अपना प्राइवेट पार्ट निकाल कर जूलिया को दिखाता है। जूलिया ने अपनी पूरी लाइफ में इतना लंबा वाईफाई टावर नहीं देखा था, इसलिए ये देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उससे अपना हॉटस्पॉट जोड़ना चाहती है। इसके बाद हम दोनों को बाथरूम में धूम मचाते हुए देखते हैं। रात भर मजे लेने के बाद जूलिया अपने घर आती है। उसके आते ही उसकी मॉम उससे 50,000 रुपए मांगती है। जूलिया कहती है मैंने कल ही तो 10,000 रुपए दिए थे। इस पर उसकी मॉम कहती है वो पैसे तो मैं जुए में हार गई और अब मुझे और भी पैसे चाहिए। दरअसल जूलिया की मॉम को जुए की आदत थी और जूलिया ने क्रिश्चियन से जो 5 लाख रुपए मांगे थे वो भी जूलिया ने क्रिश्चियन से झूठ बोलकर मांगे थे ताकि वो पैसे जूलिया अपनी मॉम को दे सके और उसकी मॉम अपना कर्जा उतार सके। जूलिया जब अपनी मॉम को पैसे देने से मना करती है तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हें पैदा किया है। ये सुनकर जूलिया कहती है हाँ मुझे पता है कि आपने ही मुझे पैदा किया है, लेकिन कौन सी माँ अपनी छोटी सी बच्ची को एक बुढ़े के हाथों बेच देती है? ये कहते हुए जूलिया की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जूलिया अब अपनी माँ से काफी परेशान हो गई थी क्योंकि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ रहे थे। इसके अलावा उसे अपनी माँ को भी अलग से पैसे देने होते थे और उसकी माँ उन पैसों को जुए में उड़ा देती थी। जूलिया के मुँह से ऐसी बातें सुनने के बाद उसकी माँ घर छोड़कर निकल जाती है। इसके बाद जूलिया क्लब में जाती है। वहाँ वो अपने दोस्तों को सारी बात बताती है। उसके दोस्त कहते हैं चलो अच्छा हुआ, अब फाइनली तुम्हें आराम करने का मौका मिलेगा। एक दिन जिम में जूलिया मार्कस नाम के लड़के से मिलती है। मार्कस जूलिया का स्कूल फ्रेंड होता है। वहाँ वो मार्कस को मिचेल से मिलवाती है। मार्कस जूलिया से उसके जॉब के बारे में पूछता है। इससे पहले कि जूलिया अपनी स्कॉट वाली बात कहती मिचेल बीच में ही कहती है हम दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। ये सुनकर मार्कस कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर जाते हुए वो जूलिया से उसका नंबर लेता है लेकिन वहाँ पे जूलिया कहीं और खोई हुई थी। ये
ये देखकर मिचेल खुद ही मार्कस के फोन में जूलिया का नंबर सेव कर देती है। इसके बाद मार्कस वहाँ से चला जाता है। रात में मिचेल जूलिया से पूछती है मार्कस ने कॉल किया या नहीं। इस पर जूलिया कहती है मार्कस उसे बार बार कॉल कर रहा है। फिर मिचेल जूलिया से कहती है मुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है, तुम उसे एक बार चांस देकर देखो। जूलिया कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन जब मार्कस को सच मालूम चलेगा तब क्या होगा। ये कहकर जूलिया फोन काट देती है। तभी अचानक क्रिश्चियन वहाँ पहुँच जाता है। क्रिश्चियन को देखकर जूलिया हैरान हो जाती है, क्योंकि क्रिश्चियन तो अगले हफ्ते आने वाला था। यहाँ क्रिश्चियन का मूड बहुत खराब होता है। जूलिया जब उससे इसकी वजह पूछती है तो वो जूलिया को एक थप्पड़ मार देता है। फिर वो जूलिया से कहता है तुम यहाँ रोज नए नए लड़कों के साथ मजे करती हो और जब पैसे मांगने होते हैं तब मेरे पास आती हो। दरअसल क्रिश्चियन ये नहीं जानता था कि जूलिया एस्कॉर्ट का काम करती है। क्रिश्चियन जूलिया के सारे ही खर्चे इसलिए उठाता था क्योंकि उसे लगता था कि जूलिया उससे प्यार करती है और आगे जाकर दोनों शादी भी करेंगे। इसी बात से गुस्सा होकर क्रिश्चियन जूलिया को मारते हुए उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। तभी पीछे से जूलिया की मॉम आती है और वो चाकू से मारकर क्रिश्चियन को मार देती है। ये देखकर जूलिया काफी डर जाती है। जूलिया की मॉम उससे कहती है तुम परेशान मत हो, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। फिर दोनों जमीन को साफ करने में लग जाते हैं। अगले ही दिन ये दोनों क्रिश्चियन की कार को लेकर एक गैराज में जाते हैं और वहाँ के मैकेनिक को पैसे देते हुए कार का नामो निशान मिटाने को कहते हैं। लेकिन गलती से जूलिया का पर्स उसी गाड़ी में रह जाता है, जो कि बाद में उसी मैकेनिक को मिल जाता है। एक दिन वही मैकेनिक जूलिया के घर पे आता है। वहाँ वो जूलिया की मॉम से कहता है कि पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए आई थी। जूलिया की मॉम कहती है कि पुलिस को कैसे पता चला, जिस पर मैकेनिक कहता है मैंने तो पहले ही गाड़ी के टुकड़े कर दिए थे, लेकिन उससे पहले ही किसी ने गाड़ी को वहाँ पर देख लिया था। ये सुनकर जूलिया की मॉम समझ जाती है कि मैकेनिक यहाँ पैसे मांगने आया है। इस पर जूलिया की मॉम उससे कहती है तुम्हें कितना पैसा चाहिए, जिस पर मैकेनिक उससे 1 करोड़ रुपए मांगता है। ये सुनते ही जूलिया की मॉम की सांस थम जाती है और वो एक चाकू घोंपकर उस मैकेनिक को भी मार देती है। मैकेनिक का खून करते हुए जूलिया भी देख लेती है, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती। फिर एक दिन जूलिया मार्कस से एक कैफे में मिलती है। वहाँ मार्कस जूलिया के सामने काफी शर्मा रहा था। मार्कस के साथ टाइम स्पेंड करके जूलिया को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मार्कस जूलिया को उसके घर ड्रॉप करने आता है। वहाँ मार्कस जूलिया को किस करने का ट्राई करता है, लेकिन जूलिया उसे मना कर देती है। ये सुनकर मार्कस बहुत सैड हो जाता है। इस पर जूलिया उसे कहती है कि ठीक है, ये सब हम अगली बार करेंगे। यहाँ जूलिया की मॉम इन दोनों को साथ में देख लेती है। जब जूलिया की मॉम उससे मार्कस के बारे में पूछती है तो जूलिया कहती है वो बस मेरा एक क्लाइंट है। इसके बाद जूलिया अपनी मॉम से कहती है वो अब एस्कॉर्ट वाला काम नहीं करना चाहती, बल्कि वो अब मार्केटिंग का काम करना चाहती है। इस पर उसकी मॉम उससे कहती है तुम मार्केटिंग के काम में जितना 1 साल में कमाओगी, इस काम में उतना तुम 1 हफ्ते में कमा लेती हो। इसलिए अपना दिमाग चलाना बंद करो और जो चल रहा है उसे चलने दो। इसके बाद वो जूलिया को एक बुढ़े के पास भेज देती है। उस बुढ़े की प्यास मिटाने के बाद एलिस उस स्ट्रिप क्लब में जाती है जहाँ वो गुल्लू से मिली थी। वहाँ से गुल्लू जूलिया के घर जाता है। फिर रात में दोनों जमकर इंटीमेट होते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह जब जूलिया की नींद खुलती है तो गुल्लू को देखकर वो चौंक जाती है। उसे गुल्लू की लाश दिखाई देती है। जूलिया की मॉम ने गुल्लू को भी मार दिया था। दरअसल जूलिया की मॉम नहीं चाहती थी कि जूलिया एस्कॉर्टिंग का काम छोड़े, इसलिए उसने गुल्लू के साथ ऐसा किया। इसके बाद दोनों मिलकर गुल्लू की लाश को दफना देते हैं। इसके बाद जूलिया मार्कस को फोन करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती। इसके बाद मार्कस मिचेल को फोन करके जूलिया के बारे में पूछता है, लेकिन मिचेल को भी नहीं मालूम था कि जूलिया के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद दोनों जूलिया के घर पर मिलने का प्लान करते हैं। इधर जूलिया घर से निकलकर कहीं जाने वाली थी, तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए पूछती है कहाँ जा रही हो। ये सुनकर जूलिया कहती है मैं अपने क्लाइंट मार्कस के पास जा रही हूँ। इतना सुनकर जूलिया की मॉम उससे पैसे मांगती है। जूलिया कहती है मार्कस आज मुझे एक साथ फाइनल पेमेंट करने वाला है। ये सुनकर जूलिया की मॉम समझ जाती है कि जूलिया झूठ बोल रही है। फिर वो जूलिया का सिर दीवार से मारकर उसका सिर फोड़ देती है। तभी मार्कस भी जूलिया के घर पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो जूलिया से मिल पाता, जूलिया की मॉम उसके सिर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है। जब मार्कस को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और जूलिया अपने हाथों में चाकू लेकर मार्कस के कानों को काट रही थी। दरअसल मूवी में कोई भी खून जूलिया की मॉम ने नहीं किए थे, बल्कि वो सारे खून जूलिया ने ही किए थे। जूलिया बस इमेजिन करती थी कि ये सारे खून उसकी मॉम ने किए हैं। यहाँ जूलिया ने मार्कस को जख्मी कर दिया था, मगर इससे पहले कि वो मार्कस को मार पाती, मिचेल वहाँ पर
पहुंच जाती है और वो जूलिया को ऐसा करने से रोक लेती है, मगर इस बीच मार्कस अपनी एक आंख गवा देता है। इसके बाद हम मिचेल और मार्कस को एक डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर इन दोनों से कहती है कि जूलिया को बचपन से ही उसकी माँ ने बहुत सताया था और उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से जूलिया के दिमाग में बहुत ही गहरा असर हुआ था और अपने बचपन में ही जूलिया ने अपनी मॉम को मार दिया था। जूलिया की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे एक पागल खाने में एडमिट कर दिया जाता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।